अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज तारीख 6/8/2021। जमात है हमारी पंजम। पंजम से जो मजमून जो है, जो आज किताब जो है, जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो है उर्दू। उर्दू से जो हमारा जो अनवान है, उसमें जो हमारा जो सबक है वो पढ़ेंगे हम मेरी केवरी। जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि हमने इसका कुछ हिस्सा मेरी केवरी का पढ़ लिया है पहले, तो आज इसका हिस्सा दोयम आज हम पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब की ओर ध्यान रखेंगे। अपनी बुक की जो सफ़ा नंबर है वो 89 निकालेंगे। तो हम शुरू करेंगे 89 से आज का ये अगला हिस्सा मेरी केवरी का। तो सीधा अब हम अपनी बुक की ओर जाएंगे, अपनी किताब की ओर जाएंगे। तो देखेंगे कहाँ तक हमने पढ़ा था। यहाँ तक तो हमने पढ़ा था कि 1994 में उन्होंने पैरी केवरी से शादी की थी। तो दोनों मियाँ बीवी मिलकर यूनियम के मौजू में बहुत दिलचस्पी उनको पैदा होगी, तो दोनों उसी पर काम करते रहे। तो आज हम उसके आगे शुरू करेंगे। दोनों मियाँ बीवी को इन किरणों का राज मालूम करने की धुन सवार हो गई। मेरी को यकीन था कि इनमें ज़रूर कोई ऐसा जोहर छुपा हुआ है जिसे अभी तक दरियाफ्त नहीं किया गया है। इस नामालूम जोहर को तलाश करने के लिए उन्होंने एक पुराने और बोसीदा मकान में अपनी तजुर्बागाह बना ली। तो उन्होंने क्या किया, इन किरणों का छुपे हुए राज को तलाश करने के लिए, जोहर को, नामालूम जोहर को तलाश करने के लिए उन्होंने एक पुराना बोसीदा मकान ले लिया, जिसके अंदर उन्होंने अपनी तजुर्बागाह मुकर्रर की, जहाँ पे वो उसका तजुर्बा कर सकें, जहाँ वो दोनों बरसों यूनियन पर मुख्तलिफ तजुर्बे करते रहे। बरसों सालों गुजर गए, वो उस पर तजुर्बे करते रहे। पैरी केवरी तो कभी कभी बहुत ही मायूस हो जाते, मगर मेरी केवरी में हिम्मत नहीं हारी। तो उनके जो पति जो थे, उन्होंने तो बहुत मेहनत की, लेकिन वो कभी कभी हिम्मत हार जाते थे। लेकिन जो मेरी केवरी थी, उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, तो हमेशा कोशिश में लगे रहे। वो खुद भी जी जान से मेहनत करती रही और साथ ही अपने शोहर का हौसला भी बढ़ाती रही। जैसे वो अपने खुद भी मेहनत करती रही, उनका भी हौसला जो है वो बढ़ाती रही। मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। आखिर वो दिन आ ही गया जब ये दोनों मियाँ बीवी अपने तजुर्बों में कामयाब हो गए और उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल गया। एक दिन दोनों शाम को अपनी तजुर्बागाह से थके मांदे घर लौटे, मगर दोनों बेचैन थे, आराम से सो ना पाए और वो दोबारा तजुर्बागाह की तरफ चल दिए। तजुर्बागाह के करीब पहुंचे, खिड़की से अंदर झांका तो दोनों मबहूत रह गए। अंदर मेज़ों पर रखे प्यालों से धीमी धीमी नीली शहें फूट रही थी। उन दोनों की खुशी की कोई इंतहा ना रही। उन्होंने आखिरकार एक नया जोहर दरियाफ्त कर ही लिया। ये नया जोहर रेडियम था। तो उन्होंने जिस तजुर्बे के पीछे, जिस जोहर को, नामालूम जोहर को वो तलाश करना चाहते थे, वो क्या था जी? वो रेडियम था। सारी दुनिया में इस दरियाफ्त का शोरा फैल गया। अगले ही बरस 1905 ईस्वी में मेरी केवरी और उसकी शौहर पैरी केवरी को तबीयत में दुनिया का सबसे बड़ा इनाम नोबेल प्राइज दिया गया। तो जब उन्होंने रेडियम तलाश कर ली, उसका तजुर्बा करके रेडियम को तलाश कर लिया, तो फिर उन दोनों को, मियाँ बीवी को, 1905 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। मेरी केवरी ने यूरेनियम पर अपना काम जारी रखा और इस सिलसिले में कई मुफीद बातें मालूम की। इस काम की ज़बरदस्त तारीफ हुई और 1911 ईस्वी में मेरी केवरी को दूसरा मरतबा नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। तो मेरी केवरी को एक पहले नोबेल प्राइज़ मिला गया, तो उसके बाद में उसने बहुत ही मेहनत की, काफ़ी मुफीद बातें मालूम की, कारामद बातें, तो उसकी वजह से उनको दूसरी बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। रेडियम एक बहुत ही कारामद जोहर है। ये बहुत सी मुहलक बीमारियों के इलाज में काम आता है। इस जोहर की दरियाफ्त और इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की कोशिश में ज़िंदगी भर ये खातून साइंसदान तजुर्बों के दौरान निकलने वाली तेज़ शाओं को अपने जिस्म पर बर्दाश्त करती रही। ये शाएँ उनके बदन पर असरअंदाज हुई, जिसके नतीजे में मेरी केवरी को खून का कैंसर हो गया और 4 जुलाई 1934 ईस्वी को इंसानियत की ये मकसद और अजीम साइंसदान इस दुनिया से चल बसी। तो फिर क्या हुआ, उसकी वजह से उस पर बहुत असर पड़ा। उन शियाओं को अपने जिस्म पर वो बर्दाश्त करती रही, तो उसका नतीजा ये निकला कि उनको खून का कैंसर हो गया और फिर इस दुनिया से 1934 ईस्वी में वो चल बसी मेरी केवरी। तो आज का हमारा ये सबक जो था, ये एहतमाम पजीर हुआ, ख़त्म हुआ। आप सब ने इसको गौर से पढ़ा,
تو اب آگے جو ہے وہ پڑھیے اور سمجھیے میں یہاں پہ دیا گیا ہوا ہے مہلک. مہلک کہتے ہیں ہلاک کرنے والی. علم طبیعت وہ علم جس سے قدرتی چیزوں کے بارے میں ان کی حقیقت معلوم کی جاتی ہو. بوسیدہ ہو گیا جی ٹوٹا پھوٹا پرانا. اور رائگاں کہتے ہیں بیکار کو فضول کو. تو آگے مبہوت ہو گیا حیران ہکا بکا. شیا سے مراد ہے کرن. پھر تجربہ گاہ وہ جگہ جہاں تجربے کیے جاتے ہیں. تو اب آگے جو ہے درج ذیل جملوں کے لیے سوال بنائیے. تو یہ جو جملے دیے گئے ہوئے ہیں ان کے لیے ہمیں سوال تیار کرنے ہیں. تو پہلا ہے 1911 میں میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز ملا. تو اب اس کا ہم جو سوال لکھیں گے وہ لکھیں گے میری کیوری کو دوسری مرتبہ نوبل پرائز کب ملا. یہ ہو گیا پہلے جملے کے لیے سوال. اس کے بعد ہے ریڈیم ایک کارآمد جوہر ہے. یہ بہت سی مہلک بیماریوں کے علاج میں کام آتا ہے. پھر اس کے بعد میری کیوری کو خون کا کینسر ہو گیا جس وجہ سے وہ فوت ہوگی. تو اب ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے. نیچے پھر واحد جمع دیے گئے ہوئے ہیں. آگے خالی جگہیں بھی ہیں. تو سبھی اپنی نوٹ بک نکالیں گے تو شروع کریں گے ہم ایکسرسائز.